हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट के फर्स्ट पेपर की। चाहे आप सेट की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें लगभग कंप्लीट यूनिट में की बात करेंगे। पूरी कंप्लीट यूनिट लेके आया हूं। जो भी आपको डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कंप्लीट नोट्स के साथ। आज हम आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका ये फुल फॉर्म है। अब हम बिल्कुल जीरो से हम लेके चल रहे हैं। ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आज का, और वीडियो भी। देखो, यदि हम आईसीटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका मतलब होता है। इसका यूज करते हैं हम कलेक्शन और डेटा का कलेक्शन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम आईसीटी से के तहत करते हैं। ठीक है, इंक्लूड कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल टूल्स। एजुकेशन की बात करें, चाहे हम इंटरनेट की बात करें, चाहे हम बाकी कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसका है आईसीटी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आईसीटी क्या होता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डेटा को, इंफॉर्मेशन को, समझ पा रहे हैं। डेटा इंफॉर्मेशन में आपको पता ही है, डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, जो हो सकता है आपके लिए वैल्यूएबल हो या ना हो। इंफॉर्मेशन जो आपके लिए वैल्यूएबल है वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा प्रोग्राम बन जाता है। प्रोग्राम के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को पैकेज बन जाता है टोटल। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान देंगे, पहला तो मैंने बता ही दिया, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूआरएल आपको पता ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सबको आता है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें हल्का सा कोई चेंज होगा, वहां दिक्कत कर जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, चारों में बहुत करीबी होंगे। तो आप याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर में स्पेलिंग में TOR है, TER भी आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा STM आपको पता ही है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक वो भी आता है कि S साथ में लगा होता है, HTTPS। तो S का मतलब सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। CPU सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। तो इनका आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब आता है आगे हमारा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कई बार इनमें से कौन सा ISP है तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, जियो है हमारा, एयरटेल है हमारा, ठीक है, वोडाफोन है हमारा, या हम BSNL की बात करें तो BSNL है। ये सब क्या है हमारे, ये सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया से। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी, कंपोनेंट की बात करें तो भैया हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। यदि हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस होती है। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हमारा मॉनिटर, स्पीकर, कैमरा, ये सब हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती है जिनको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। ध्यान देंगे, हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट। तो यह हार्डवेयर हमारा क्लियर हो गया होगा। कई बार इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे लग रहा है ये तो आपको पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ।
इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया या स्कैनर हो गया, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं हमारे, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, ये हमारे सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर भैया हमारे कितने, 3 तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर। आगे डेटा की बात करते हैं। डेटा टेक्स्ट में भी होता है, ऑडियो में भी होता है, वीडियो में भी होता है और इमेजेस में भी होता है। तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डेटा का फॉर्म नहीं है। तो आपको याद है टेक्स्ट में भी डेटा होता है, ऑडियो में भी होता है, वीडियो में भी होता है और इमेजेस में भी देखने को मिलता है। पीपल, अब पीपल का मतलब है यूजर, क्लाइंट, जो कि हम क्या करते हैं, जो कि कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो यूजर हो गए पीपल। उसके बाद हमारा प्रोसेस मतलब प्रोसीजर, हम किस तरह की प्रोसेस हो रही है अंदर, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। जैसे हमने कंप्यूटर को ए लिखा, कीवर्ड से ए, तो कंप्यूटर नहीं जानता ए क्या होता है, उस पहले वो क्या होता है, पहले कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है आस्की कोड में, जो कि 65 होता है। उसके बाद उसको बाइनरी कोड में बदला जाता है, जो कि 1000001 होता है। उसके बाद जो सीपीयू है वो क्या समझेगा, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और उसके बाद वो ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद दोबारा उसके बाद 65 जाएगा और कंप्यूटर में हमें जो आउटपुट दिखेगा वो ए दिखेगा। ये प्रोसेस होती है इंटरनल कंप्यूटर की। आगे बात करते हैं नेटवर्क। आगे क्या बात करेंगे, नेटवर्क की। नेटवर्क लेन, वेन, मेन, केन, ये सारे हमारे नेटवर्क के टाइप होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये बहुत सारे हमारे नेटवर्क के टाइप होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये अच्छा, पहले कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और याद रखना इस बार कि नेटवर्क का सबसे पहले यूज कहाँ किया था और किस पर्पस के लिए किया था। ये अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है, नेट में भी, सेट में भी। तो जो नेटवर्क बनाया गया था वो आर्मी पर्पस के लिए बनाया था। यूएसए की आर्मी ने एक कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ा और उनमें फाइलें शेयर की, और ये एक चमत्कार के रूप में हमारे सामने आया कि नेटवर्क, यानी कि कई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए और डेटा शेयरिंग होने लग गई। उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। नेट मतलब जाल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेट जैसे यहाँ से ही हमारा चलता है। आगे बात करते हैं स्मार्ट। देखो, यदि हम एजुकेशन में बात करें, आईसीटी का एजुकेशन में क्या प्रयोग है, तो आप लोगों को पता ही है, स्मार्ट क्लासेस चल पड़ी है आजकल भैया। स्मार्ट क्लासेस, जो आप क्लास ले रहे हो ये भी एक तरह से स्मार्ट क्लासेस ही है। और आईसीटी टूल्स देखिए, स्मार्ट क्लासेस और टूल की बात करें तो ये एजुकेशन में क्या क्या होता है, एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, मूडल हो गया, है ना, ये इनके बारे में हम डिटेल में अभी जानते हैं, समझते हैं। मूक हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, और एनपीटेल हो गया आपका। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, वर्चुअल लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, तो आप याद रखना ये एलएमएस मैंने अभी बताया ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कई बार फुल फॉर्म आ सकता है, तो याद रखना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़े तो आगे हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है डिलीवरिंग एंड ट्रैकिंग ऑनलाइन लर्निंग। मतलब बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसको होमवर्क देना है, उससे होमवर्क लेना है, असाइनमेंट लेने, सारा काम एलएमएस में होता है, जैसे गूगल क्लासरूम में या मूडल में, इनमें। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज किसकी, जैसे गूगल क्लासरूम को ले रखते हैं सॉफ्टवेयर को, तो उसमें वो एलएमएस काम करता है। ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स का सारा डेटा रखा जाता है, सारे असाइनमेंट इकट्ठे रखते हैं और सारी चीजें देखने को मिलती है। ये मूडल की बात करें कि मूडल क्या होता है, ये तो मूडल को भी जान लीजिए, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। ध्यान देंगे, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं मूडल। कई बार फुल फॉर्म आ सकता है, याद रखेंगे, आ भी चुका है, मैंने पीवाई की क्वेश्चन देखा है। तो इनकी फुल फॉर्म तो कई आती है। देखो आईसीटी में 1 या 2 तो फुल फॉर्म आती रहती है, और 5 से 6 नंबर का आईसीटी आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं मूक की।
मूक तो आपको पता ही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये आपको हायर एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा यही टॉपिक, तो आप लोग ध्यान रखना। मूक के फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, है ना। तो मूक मतलब मैसेज ओपन ऑनलाइन, तो एम से मैसिव, ओ से ओपन, दूसरे ओ से ऑनलाइन, और कोर्सेज एस लगा है, तो यहाँ कोर्सेज मतलब बहुत सारे कोर्सेज है, हजारों कोर्सेज है यहाँ मूक में, तो आप ध्यान रखेंगे। फ्री और लो कॉस्ट ऑनलाइन, इसमें ये बहुत कम कॉस्ट में हमें कोर्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फ्री भी है, और इसमें वर्ल्ड वाइड ये हमें काम करता है। नेक्स्ट है जैसे स्वयं, नेपटेल, ये सारे हमारे क्या है, ये मूक की हमारी सर्विसेज है। आगे देखते हैं स्वयं भैया, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हायर एजुकेशन में भी और ये आईसीटी से। तो स्वयं की बात करें तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यहाँ एस्पायरिंग की जगह कुछ बदल सकती है, माइंड की जगह माइंड ही दिए, ऐसे नहीं लगाया, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग यहाँ कुछ और हो सकता है, एक्टर लर्निंग या एक्टिविटी लर्निंग। एक्टिव आपको याद रखना है, एक्टिव होता है फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा माइंड से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूक प्लेटफॉर्म, मूक का ये किसने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया है, ठीक है। आगे नेपटेल की बात करते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। एनहेंस्ड लर्निंग याद रखिए, इनहेंस्ड की जगह ये बदल देते हैं, कुछ और शब्द लगा देते हैं, आपको याद रखना एनहेंस्ड होगा। इंक्रीमेंट आ सकता है, इनहेंसमेंट आ सकता है, इनहेंस्ड है, इनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्या है, IIT IAS फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, ये इसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये नेपटेल भी आपको अच्छे से याद आ गया होगा, NPTEL। नेक्स्ट है हमारे सामने, ये तो हमने पहले भी बता दिया फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और VPN विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद बात करते हैं आगे वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, ठीक है, सबके मोबाइल में होगा आजकल, रखते हैं बच्चे, बड़े भी रखते हैं। इंटरनेट कंसेप्ट। अच्छा, इंटरनेट कंसेप्ट क्या है, ये इंटरनेट कंसेप्ट है ग्लोबल नेटवर्क, मतलब पूरे ग्लोब को आपस में जोड़ना, ये इंटरनेट कहलाता है। तो एक इंट्रानेट भी होता है, इंटरनेट तो समझो सबको पता भी है, एक इंट्रानेट होता है, शायद कुछ को पता नहीं होगा। तो प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क, जैसे कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एक अपने एरिया में वो यूज़ करते हैं उसको ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रा मतलब यहाँ अंदर से मान लेना। और एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट ये होता है एक्सटर्नल लिमिटेड एक्सेस, मतलब कहीं दूसरी जगह से हमें एक्सेस लेना हो, उसको हम एक्सटर्नल लिमिटेड एक्सेस बोलते हैं, एक्सटर्नल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये लगभग 1990s के आसपास देखने को मिला था, और ये आप लोग ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड वेब ये क्वेश्चन आ जाते हैं। वेब ब्राउजर्स कौन कौन से थे, क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऐसे हमारे ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। अब एक और चीज़ होती है आपके कि भैया हमारा जो गूगल है ये क्या है, या क्रोम है, ये क्रोम तो हो गया, याहू है, ये क्या है, ये सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर अलग अलग होते हैं। सर्च इंजन जैसे हमारा गूगल है, याहू है, मामा है, और ये सारे हमारे सर्च इंजन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड आपकी, HTTP वर्सेस HTTP, ये तो आपको पता है ये सिक्योरिटी देता है, S मतलब सिक्योर, S मतलब सिक्योर, ये ऑलरेडी हम इसके बात कर चुके हैं। ये अनस्क्रिप्टेड होता है और ये एनस्क्रिप्टेड होता है, मतलब डेटा को सिक्योर करके रखता है, किसी को आपका डेटा ना पहुंचे, लीक ना हो, प्राइवेसी रखने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, ये है हमारे कौन से, ये सर्च इंजन है। ये क्या है, हमारे
सर्च इंजन है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ब्राउजर है। तो आपको ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सर्च इंजन तो हमारे जैसे गूगल, बिंग, याहू, मामा ये है। और यदि ब्राउजर की बात करें तो हमारे जैसे क्रोम है, मोजिला है, फायरबॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये हमारे क्या है, ये ब्राउजर है। बुलियन ऑपरेटर ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है। बुलियन ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, ये याद रखना है ना, एंड और नॉट ये बुलियन ऑपरेटर होते हैं। आगे उसके बाद स्टोरेज यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और बाइनरी डिजिट आपको पता ही है 0-1 होती है, बाइनरी डिजिट 0-1 होती है। 0-1 की फॉर्म को बोलते हैं बाइनरी डिजिट, 0-1 की फॉर्म को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। जिसका बेस क्या होता है, जिसका बेस होता है 2, जिसका बेस क्या होता है 2। अच्छा 0 और 7 से लेकर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। इसका बेस होता है 8, इसका बेस होता है 8, आप ध्यान रखेंगे। एक होता है 0 to 9, ये होती है डेसिमल, जिसमें बेस होता है 10। और एक होता है हेक्साडेसिमल, जिसका 0 to 9 और A to F ये होता है, और इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। इसका बेस होता है 16, इसका बेस होता है 16। तो बाइनरी का 2, ऑक्टा का 8 और डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उससे बड़ा होता है बाइट, उससे बड़ा होता है किलोबाइट, उसके बड़ा होता है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पैराबाइट। ये इस तरह से हमारे चलते हैं। तो कई बार इनकी सीधा सीधा क्या पूछ लिया जाता है, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, ये बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। जैसे भी आए आपको पता होना चाहिए, इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी और डिक्रीमेंट ऑर्डर में भी। ठीक है, ये थी स्टोरेज यूनिट। इसमें आपको याद रखना रेम, रोम। रेम भी 2 तरह की होती है, एस रेम, डी रेम। रोम 3 तरह की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डब्ल्यूपी रोम। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस आपको पता होनी चाहिए, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। जो कैश ये जो मेन प्राइमरी मेमोरी होती है, ये इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, इसमें रेम और रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी वो आती है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारे हमारे सेकेंडरी डिवाइस। अब साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो वायरस क्या होते हैं भैया, अटैक करते जो फाइल को बर्बाद कर देते। वॉर्म क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपी करते रहते हैं, अपने ही खत्म हो जाते हैं। और ट्रोजन भी कई बार पूछा गया है। ट्रोजन होता है डिसग्यूस्ड मालवेयर, मतलब छुपा हुआ, एक छुपा रुस्तम जो बाद में अटैक करता है फाइल्स पे और बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर होता है जो जैसे लॉक कर देता है डेटा को, क्या कर देता है, लॉक कर देता है डेटा को। और फिशिंग होता है फेक ईमेल। फेक ईमेल कई बार हम जो कंपनियां होती है वो मेल करती रहती है हमें उल्टे सीधे, और सारे वो फेक ईमेल होते हैं। तो याद रखना। सिक्योरिटी में देते हैं हमें, एंटीवायरस देते हैं, फायरवॉल देता है, और 2FA ये देते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा वायरस है, कौन सा ट्रोजन है, कौन सा वॉर्म है, कौन सा सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ICT टूल की बात करें टीचिंग के लिए, तो स्मार्ट बोर्ड भैया यूज करते हैं आजकल हम लोग, प्रोजेक्टर यूज करते हैं आजकल हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, मीट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जूम और मीट हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। उसके बाद हमारा ऑनलाइन पजल, जिसमें काहूत और गूगल फॉर्म, ये सारे हैं ऑनलाइन क्विजेस के लिए। गूगल फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, सब यूज करते होंगे। तो ये ऑनलाइन क्विजेस के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग याद रखना, वीडियो होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या क्या हो सकता है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑडियो के एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑडियो का, इनमें से ऑडियो फाइल कौन कौन सी है, इनमें से वीडियो फाइल कौन कौन सी है। ये अक्सर रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस में आधार एवं डिजिटल लॉकर, ये हमें देखने को मिलता है। आधार और डिजिटल लॉकर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आधार हमारा यूनिक आईडी होता है जो कि बनने लगा और सबके पास होगा, आपके पास भी होगा।
क्लियर हुआ। ई यहाँ से ई हॉस्पिटल में हम देखें तो ई हॉस्पिटल में जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन सर्जरी के लिए अप्लाई करना है, या ये सारी चीज़ें हमें डिजिटल हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल में यूज होते हैं जिसमें वहाँ उनकी मदद होती है। नेक्स्ट है ई कोड। भैया कोड में भी आजकल बहुत सारे काम ई कोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं, ठीक है। अब डिजिटल पेमेंट, भैया इसका तो क्या कहना। डिजिटल पेमेंट तो आपको पता है, जैसे फोन पे है, गूगल पे है और पेपाल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे डिजिटल पेमेंट का जरिया है। और ये इनमें से क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पेमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, 5-7 पता होने चाहिए, 4-5। उसके बाद पेटीएम है। जैसे ऑनलाइन पोर्टल क्या होता है? ऑनलाइन पोर्टल होता है जैसे हमारा इसका है एमपी ऑनलाइन पोर्टल है ना, एसएससी का पोर्टल है, हमारा बैंकिंग पोर्टल है। तो ये पोर्टल अलग अलग होते हैं ऑनलाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद आधार पोर्टल है, डिजी लॉकर पोर्टल है। ये था हमारा सारा आज का आईसीटी के बारे में। इसमें क्वेश्चन जो बचे हैं अब, वो एक क्वेश्चन और आ सकता है जो कि मैंने आपको डिस्कस नहीं किया आपसे, वो है हमारी कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट होती है हमारी 45 से, और 45 से 55 तक फर्स्ट जनरेशन रहती है, जिसमें कि हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, और दूसरी में हमारा ट्रांजिशन यूज होता था, तीसरी में आईसी यूज होती थी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद 72 के बाद चिप आ गई, इवन अब थर्ड जनरेशन में चिप आ गई थी, यानी कि 62 में थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है, 72 तक तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे। तो जो कंप्यूटर थे उनकी साइज कम हो गए, और 72 से लेकर 84 तक हमारे चलती है फोर्थ जनरेशन, एडवांस चिप आ गई, और उसके बाद एआई आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या यूज होता था, और कुछ आपको फुल फॉर्म ये याद रखनी है। मेमोरी से क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्या होता है, डेसिमल से बाइनरी को बाइनरी में बदलना, बाइनरी से डेसिमल में बदलना। ये आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। आपको पता ही है कि यदि हमें बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। तो 2 से हम भाग दे देते हैं, और उसको जो रिमाइंडर आता है वो हमारा 0-1 में आएगा। तो वो उस तरह से हम उल्टा लिख देते हैं और हमारी बाइनरी वैल्यू आ जाती है। अब बाइनरी को यदि हमें डेसिमल में बदलना है तो क्या करते हैं? तो हम इंटू करते चलते हैं। जैसे हमने 1 लिखा तो 1 इंटू, अब हम 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से, और उनको सबको प्लस कर देते हैं। जो भी आपको आएगा वो डेसिमल संख्या आपकी होगी बाइनरी से चेंज करके, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आज जो हमने की आपसे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, और किस तरह की आपको क्लास चाहिए फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग वो बताना, और कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट हो वो बताना, मैं लेके आऊंगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। आप ऑलरेडी पढ़ के आना थोड़ा सा, तब मेरा वीडियो देखना और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको दिया है। तो ये बहुत शॉर्ट और स्वीट और कॉन्साइज वे में आपको नोट्स दिए हैं, प्रिसाइज वे में आपको नोट्स दिए हैं, तो बहुत इफेक्टिव है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।